जय हिंद बच्चों, स्वागत करते हैं आपको अपने प्यारे से चैनल एक स्टडी बंगाला में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 गति का वर्णन करेंगे। तो बच्चों, आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमको दो टर्म के बारे में जानना है। पहला टर्म है कि गति क्या होता है और दूसरा टर्म है विराम क्या होता है। तो बच्चों, गति क्या होता है? बच्चों, जब कोई वस्तु या फिर व्यक्ति समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे कि गति में है। अगर कोई वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि विराम में है। तो आइए परिभाषा लिखते हैं। बच्चों, गति, जब कोई व्यक्ति या वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलता है गति में कहलाता है। बच्चों, दूसरा आता है विराम। बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे जब कोई व्यक्ति या फिर वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, विराम में करते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने ये जो ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है ये समय के सापेक्ष स्थिर है, यानी कि अपने स्थान को नहीं बदल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, विराम अवस्था में। लेकिन अभी आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्थिति को बार बार बदल रहा हूँ, अपनी स्थिति को बार बार बदल रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। बच्चों, गति जो है ये एक सापेक्षिक टर्म है। सापेक्षिक सापेक्षिक पद है। बच्चों, आइए जानते हैं सापेक्षिक पद क्या होता है। बच्चों, सिंपल से एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। बच्चों, मान लीजिए कि एक ट्रेन है जिसमें दो व्यक्ति बैठे हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, और ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ठीक। यहाँ पर कोई व्यक्ति सी है, ठीक, ये ट्रेन चल रही है। बच्चों, अगर ये दोनों व्यक्ति देखेंगे ए और बी, इनको ये लगेगा कि हम दोनों क्या हैं, स्थिर हैं, हम दोनों स्थिर हैं। जबकि यही जो सी आदमी है, इन दोनों को देखेगा तो कहेगा कि नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों गति अवस्था में है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो गति है वो क्या बोलते हैं, व्यक्तियों पर निर्भर कर रहा है। व्यक्ति सी के अनुसार ये दोनों गति में है, जबकि बी के अनुसार ए क्या है, गति सॉरी विराम में है, ठीक, क्या है, विराम में। तो हम कह सकते हैं कि गति एक सापेक्षिक टर्म है। और जिसमें हमारा अगला हेडिंग है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। दूरी और विस्थापन। बच्चों, दूरी क्या होता है? बच्चों, जब कोई आदमी किसी पथ के सापेक्ष मतलब पथ पर गति करता है तो उसको हम लोग कहते हैं दूरी कर रहा है, मतलब कि उतना दूरी तय किया। सिंपल से याद रखिए। मतलब इसको परिभाषित अगर करना तो कैसे करेंगे, तो परिभाषित करने का आसान तरीका है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बच्चों, अगर आपको दूरी ज्ञात करना है तो आप उस व्यक्ति के साथ साथ चलिए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति ए है और यहाँ पर बी पर पहुँच रहा है, यहाँ से यहाँ गया, ऐसे 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 गया। तो बच्चों, हमको क्या करना है, अगर दूरी निकालना है तो क्या बोलते हैं, व्यक्ति के साथ साथ चलना है। तो ये सब क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी। बच्चों, विस्थापन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो बच्चों, विस्थापन इस प्रकार डिफाइन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ए और बी तक पहुँचता है कोई व्यक्ति, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये इसके द्वारा तय की गई दूरी है। जबकि इसके द्वारा तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी कौन है, ये है, सबसे न्यूनतम दूरी ये है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन, ठीक। बच्चों, अब जानते हैं कि दूरी क्या है। दूरी एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो बच्चों, दूरी एक अदिश राशि है।
दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक बच्चों, दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। दूरी कैसा होता है? धनात्मक। ठीक, जबकि विस्थापन क्या होता है? विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, बच्चों धनात्मक दूरी जो होता है, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर अथवा बड़ा होता है, जबकि विस्थापन जो होता है वह दूरी के बराबर और छोटा होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं क्या बोलते हैं, दूरी और विस्थापन में अंतर लिखना हो तो किस प्रकार लिख सकते हैं कि दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य दोनों हो सकता है। ठीक है ये। अच्छा, और दूरी के बारे में बताना है तो दूरी क्या होता है? दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर अथवा बड़ा होता है, जबकि विस्थापन हमेशा विस्थापन दूरी के बराबर हो भी सकता है और हमेशा तो छोटा ही होगा, विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करते हैं कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों यहाँ पर कोई आदमी ए है और यहाँ कोई व्यक्ति है जो ए स्थान पर खड़ा है और उसको बी स्थान तक पहुँचना है। अब उसने क्या किया, यहाँ से ऐसे गया 10 किलोमीटर और फिर वापस आ गया इधर 3 किलोमीटर। तो जो व्यक्ति है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो बच्चों क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक गया 10 किलोमीटर और वापस कितना आया 3 किलोमीटर। अभी दूरी क्या बताएं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को हम लोग क्या करते हैं, दूरी करते हैं। तो ये तो यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस भी 3 किलोमीटर आया, यानी कि ये कितना किलोमीटर गया। तो दूरी का बात होता है कितना दूरी होगा, 10 किलोमीटर प्लस में 3 किलोमीटर यानी कि 13 किलोमीटर। बच्चों विस्थापन क्या होगा, तो अभी विस्थापन का परिभाषा में बताया है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से यानी कि प्रारंभिक बिंदु, इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। बच्चों यहाँ पर है प्रारंभिक बिंदु और ये क्या है, अंतिम बिंदु। अब इसके बीच की सबसे छोटी दूरी कौन है, ये वाली है। और ये कितना है, तो ये है 7 किलोमीटर। कितना है, 7 किलोमीटर। यानी कि विस्थापन हमारा कितना होगा बच्चों, विस्थापन जो होगा हमारा वो होगा 7 किलोमीटर। ठीक, आया समझ में। लेकिन वहीं पर क्या होता है कि यह व्यक्ति यहाँ से यानी ए से बी तक जाता और बी से पुनः कहाँ तक आता, यहाँ पर सी आ जाता है, यानी कि 3 किलोमीटर इधर आ जाता, मतलब ए से पीछे आता। तो हमारा विस्थापन जो था वो होता -3 किलोमीटर। ठीक है बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन लगा पढ़िए और जोरदार तरीके से पढ़िए।